दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स का यहां पे संपर्क करें। एक्स्ट्रा प्लेयर की जरूरत इसी वजह से है कि किसी और प्लेयर के रन किसी और के खाते में ना चले जाए, किसी और गेंदबाज के विकेट किसी और गेंदबाज के खाते में ना चले जाए, किसी और फील्डर का कैच किसी और के खाते में ना जाए। ये सारी चीजें अगर होती है तो उसके लिए स्कोरर जिम्मेवार नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ऐसी स्कोरिंग की एरर ना हो, उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में होना अनिवार्य है। एलबीडब्ल्यू नहीं रखा गया है, डीआरएस नहीं है। ऑन फील्ड अंपायर का फैसला होगा आखिरी 35 मिनट में, 35 मिनट में 7 ओवर आपको खत्म करने रहेंगे। गेंद जब भी बदलने की जरूरत पड़ी वो नहीं ही मिलेगी। बैटिंग टीम चले, यहां पे हमारे दोनों ऑन फील्ड अंपायर हिरामन हैरी और उनके साथ अनस लहर, ऑल सेट टू प्ले हियर ऑल इंडिया वांसदा कप। पहली गेंद यहां पे एज लगा था और चले यहां पे पीछे 2 रन के साथ यहां पे शुरुआत की गई है। देखिए जो पीछे जो बाउंड्री है उसका भी रूल्स आपको बता देंगे। जो आपको वहां पे नारियल के पेड़ जो 2 दिख रहे हैं, उस 2 पेड़ के बीच में अगर ग्राउंड लेवल पे गेंद जाती है, अलोंग द ग्राउंड जो 2 मिलेंगे, अगर सीधा उसमें गेंद टकराई है तो उसके ऊपर से चली गई तो 6 रन मिलेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। जो नारियल के 2 जो पेड़ है उसके भीतर वो डाउन द ग्राउंड गेंद जाएगी, जमीन के समानांतर टप्पा पड़ के, तो फिर वो 2 रन गिने जाएंगे। जैसे अभी 2 रन काउंट हुए। स्टैंड एंड डिलीवर सीधा सामने जड़ दिया यहां पे बेहतरीन तरीके से राकेश हड़प। इस बार एक वेल डायरेक्टेड बाउंसर लगाने की कोशिश। कंक्रीट का ये सरफेस, गांधी मैदान वांसदा, डिस्ट्रिक्ट नवसारी। इस समय स्कोर कार्ड में 8 रन 9 रन 9 रन है। इस बार यहां पे हल्के हाथ से तेजस ने इस गेंद को वहां पे पुश किया। तेजस और राकू हड़पति की जोड़ी इस समय बीच मैदान में है। इस टीम में आपको मोनिल नजर आएंगे, आपको हर्ष देसाई भी नजर आएंगे, चिराग पटेल, अभिनव टंडेल, रजत पटेल। एक और अच्छी गेंद यहां पे रोहन के द्वारा, दिव्येश टंडेल, आर्यन भिनार। इस प्रकार की टीम यहां पे आज चिराग रॉयल की ओर से खेलते हुए हम नजर आएंगे ये सभी प्लेयर। और पठान 11 में जहां पे आबा पाटिल, अक्षित, फ्रैंकलिन, कश्यप सिंह, मोहम्मद सोडावाला, परेश पटेल, प्रियांक, रोहन, शाहरुख सोडावाला, सनी, झील, इस प्रकार की टीम रहेगी। लेकिन इस बार तेजस के लिए बाजुए खुलने का मौका। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, इट्स डाउन टाउन मैक्सिमम। डीजे
बात यहाँ पे मैं मानूंगा, एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप टेलीकास्ट यहाँ पे देख रहे हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एसएफ स्पोर्ट्स, इसके प्रोपराइटर सलमान फुलत, और यहाँ पे एक अच्छा सहयोग भी दिया गया है निकेत 70 स्पोर्ट्स वलसाड़ के द्वारा। चले यहाँ पे अक्रॉस द लाइन, स्क्वायर ऑन द ऑन साइड, बड़ी आसानी से यहाँ पे राकू हड़पति ने लगा दिया सिक्सर। डीजे थैंक यू। डांसिंग अंपायर हिरामन हैरी कल्याण मुंबई से ये उपस्थित हुए हैं। फुल टॉस दिया है, फिर से एक बार हवा में है, मौका यहां पे बना है, कैच छूटा है, ड्रॉप चांस और गया वहां पे चौका। डीजे स्कोर यहां पे रुका हुआ है 25 रन। इस बार एक्सटेंशन दिया है, बेहतर तरीके से फ्रंट फुट निकाला और वहां पे भेज दिया गेंद को सीधा 6 रनों के लिए। डीजे इस बार स्टैंड एंड डिलीवर करने की कोशिश, अपराइट पोजीशन में स्ट्रोक को खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को वहां पे रोका गया और आसानी से वहां पे सिंगल प्राप्त होता हुआ इस एक रन की सहायता से स्कोर यहां पे आगे बढ़ता हुआ 32 रन। अच्छी शुरुआत यहां पे मिली है वैसे रॉयल को। बहुत अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई, वहां पे तेजस गेंद को छोड़ना चाहते थे, शायद स्क्वायर कट के लिए अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत। 32 रन 2 ओवर में, पावर प्ले में 16 की एवरेज रन बने हैं यहाँ पे 32 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। राकू हड़पति आज यहाँ पे इनका बल्ला चल रहा है, 8 गेंदे 26 रन। रोहन ने एक ओवर में 15 रन खर्च किए, सनी ने एक ओवर में 17 रन दिए हैं। तो शुरुआत ये काफी महंगी। अब पावर प्ले खुल चुका है, यहाँ पे फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल गया है। अब मैक्सिमम 5 फील्डर आपको सर्कल के बाहर नजर आएंगे, जिसमें ऑन साइड पे एक स्क्वायर लेग रखा है, मिड विकेट लॉन्ग ऑन, ऑफ साइड के ऊपर लॉन्ग ऑफ को डीप में रखा गया है, उसके अलावा कवर का फील्डर डीप में रखा है। स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट अ स्ट्रोक, बॉटम हैंड की पूरी ताकत दिखाई दी वहां पे और मिलेंगे 6 रन। मौका वहां पे जरूर था और इस बार यहां पे 2 रन मिलेंगे पीछे। गेंद वैसे अच्छी थी, अच्छा बाउंस लगाया था, वहां पे एज भी लगा था और यहां पे देखा जाए तो अब 2 रन की मदद से 40 रन।
आज हमारे साथ ऑफिशियल पैनल में देखा जाए तो अंपायर की भूमिका में हीरामन हैरी डांसिंग अंपायर, उनके साथ अनस्ट लहर है स्ट्राइकर एंड अंपायर के तौर पे, और मिस्टर अर्जुन भाई टंडेल हमारा ऑफ फील्ड अंपायर। हाफ ट्रैकर बॉल अच्छी तरीके से स्ट्रोक यहां पे खेला है और पूरी तरीके से छह रन के साथ यहां पे 46 रन। अच्छी वापसी यहां पे की गई, रफ्तार के साथ इस बार गेंद को डिलीवर किया गया। 46 पे स्कोर यहां पे इस समय जा पहुंचा है 46। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, सलामी जोड़ी ने यहां पे वाकई बहुत अच्छा एक स्टार्ट दिया है अपनी टीम को। फिर से एक बार स्टैंड एंड डिलीवर किया है, फील्डर वहां पे तैनात है, गेंद निकल गई है। इस बार फिर से 6 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी डीजे। छह रन के साथ 50 के ऊपर स्कोर निकल चुका है 52। 52 रन हाफ वॉली डालेंगे। 70-70 की बॉल है जिसका स्लोगन है भाई लगा तो 6। टॉप एज यहां पे लगा है, क्या मौका बन सकता है? वैसे गेंद को रोका गया है जरूर। राकू हड़पति ने आज पूरी तरीके से जिम्मा उठाया है एक कप्तान के तौर पे, एक जिम्मेवारी भरी एक आक्रामक ताबड़तोड़ पारी यहां पे राकेश हड़पति खेल रहा है। और यही सिचुएशन की डिमांड होती है, अगर राकू खेलता है तो चाहते हैं और उनकी टीम भी यही चाहती है। 54 पे स्कोर जा पहुंचा है। 3 ओवर की समाप्ति 54। 54 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। चिराग रॉयल 11 टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला। एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट का कार्निवल अब देख रहे हैं। स्वर्गीय प्रीतिबेन राकेश ऑल इंडिया वांसदा कप वनडे फिनिश, 8 टीमों के बीच ये महासंग्राम गांधी मैदान के ऊपर। दो तीन बार 55 55 रन फ्रैंकलिन आए गेंदबाज के तौर पे। अच्छी तरीके से ऑन ड्राइव फ्लिक ऑन साइड पे किया वहां पे और 1 रन आसानी से प्राप्त होगा। अच्छी गेंदबाजी, फ्रैंकलिन एक अच्छे गेंदबाज है, काफी अनुभव, एक अच्छा तजुर्बा लेके आते हैं फ्रैंकलिन। चौथा ओवर चल रहा है यहाँ पे, 8 ओवर का मुकाबला। 56 रन इस बार उठाया है, ऊंचाई मिली है, क्या दूरी मिल पाएगी? अगर यहां पे 6 लग गए, हाफ सेंचुरी यहां पे
हाफ सेंचुरी यहाँ पे आधा शतक राकू हड़पति के द्वारा कमाल की पारी खेली है। 15 गेंदों में 54 रन। सिक्सटी टू 62 रन। चले यहाँ पे बेहतर गेंद थी, अच्छी तरीके से यहाँ पे गेंद को इस बार डिलीवर किया गया था। आउटसाइड एज वहां पे जरूर लगा था। एक बेहतर गेंद थी फ्रैंकलिन के, लेकिन यहाँ पे तारीफ करेंगे हम राकू हड़पति की। चलिए यहाँ पे अब ओवर नंबर ये चौथा चल रहा है। 2 गेंदें अभी भी शेष बची है। 17 गेंदों में 54 पे खेल रहे राकू हड़पति और कुल टोटल अगर स्कोर देखेंगे 62 यहाँ पे बना है। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे अपराइट पोजीशन में खेलने की कोशिश, थोड़ी सी फंबल वहां पे हुई है और एक ही रन वहां पे प्राप्त होगा। सिंगल के साथ यहाँ पे 63 रन। राकू हड़पति क्या कमाल की पारी आज खेल रहा है। कंक्रीट सरफेस के ऊपर बिल्कुल उन्होंने अपना एक जज्बा कायम करके रखा है और एक अपना डोमिनेशन दिखाया है अभी तक। व्हाट अ स्ट्रोक, शॉट ऑफ द मॉर्निंग, शॉट ऑफ द डे, फ्लिक ऑन द ऑन साइड, स्क्वायर ऑन द ऑन साइड। अच्छे किया यहाँ पे और 69 स्कोर जा पहुंचा है। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड में 69 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तेजस पटेल 6 गेंदों में 13 के बाद 2 सिक्सर लगा चुके हैं और उनके साथ में खेल रहा है राकू हड़पति। जिनसे डरते चंबल के डाकू वो है राकू। ये लाइन फेमस की थी हमारे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर ने राकेश के लिए। तो चलिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 1 मिनट का यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रहेगा। जुड़े रहेगा, कहीं ना जाएगा। इस ड्रिंक ब्रेक के बाद वापस आपके साथ जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं स्वर्गीय प्रीति बहन, राकेश भाई शर्मा, ऑल इंडिया ओपन वांसदा कप। ये पहला मुकाबला यहाँ पे आप देख रहे हैं चिराग रॉयल 11 और पठान 11 के बीच। और कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पे अब होगा परिवर्तन। अब आने वाली 4 ओवर के लिए मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा द वॉइस ऑफ पालघर महाराष्ट्र बोईसर हमारे बीच गुजरात में फिर से एक बार उपस्थित हुए। स्वागत है आपका गुजरात में, स्वागत है आपका रजवाड़ी नगरी वांसदा में। वेलकम मिस्टर यूसुफ भाई, वेलकम टू कॉमबॉक्स। हाल बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राजेश शहरिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं यूसुफ सैयद सभी का स्वागत कर रहा हूँ। स्वर्गीय प्रीतिबेन राजेश भाई शर्मा इनके सम्मान में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, ऑल इंडिया ओपन वांसदा कप। तो बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ टीम्स। आपका आज के दिन का पहला मैच आप देख रहे हैं। 4 ओवर में 69 बनाकर बल्लेबाजी करती हुई चिराग रॉयल्स, राकेश हड़पति और तेजस पटेल तो बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। फुल टॉस इस वक्त 70-70 की एक गेंद आप यूज करें और जब फुल टॉस यानी अंपायर ने नो बॉल करार दी है, नो प्लस यानी 7 रन आएंगे। इसको 7 से आगे चलता हुआ 76-76 दैट इज इट। देखिए 76 रन लगे हैं। हालांकि राकेश हड़पति अपने लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल 19 गेंदों पे 61 बना चुके, 8 छक्के और 1 चौका लगाकर बल्लेबाजी करते हुए। फ्रीट की बॉल, देखिए अंपायर ने दर्शाया कि दुनिया गोल है, पिछली बॉल नो बॉल है और अगली बॉल फ्रीट है। इस तरह का यहाँ पर हीरामन खरखटे हैरी जो बॉलिंग एंड अंपायर उन्होंने दर्शाया। फ्रीट की बॉल, राकेश हड़पति अपने लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 76 पर पहुंच चुका स्कोर कार्ड। फ्रीट की बॉल ऑन साइड पर गेंद को खेला गया। खिलाड़ी वहां पर तैनात जरूर है जब तक एक टिप्पा लेकर गेंद को फील्ड करते हैं। हालांकि 1 रन बटोरा गया बल्लेबाजों द्वारा। स्कोर कार्ड पहुंचता हुआ 77-77। ऑल इंडिया ओपन वांसदा कप डे नाइट की प्रतियोगिता 8 टीमें यहां पर खेलती हुई नजर आएंगी। 8 टीमें
सपना लेकर उतरी है। 8 टीम 1 ड्रीम। चैंपियन कौन सी टीम बनेगी, इस पर निगाहें रहेंगी सभी की। फुल टॉस, इस वक्त हाफ वाला शॉट था, खिलाड़ी वहां पर एक और गलती और 6 रन। देखिए 83 पर पहुंच चुका स्कोर। 83 क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी तक 7 गेंदें 19 पर हैं, जिसमें से उन्होंने 3 गेंदें डॉट खेली हैं, 3 छक्के लगा और एक सिंगल के साथ बल्लेबाजी करे 19 अंकों पर। फिर से एक बार ऑन साइड पर गेंद को खेला गया। मिड विकेट पर खिलाड़ी तब तक आगे आते, अगर गेंद को फील्ड करते, बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, स्कोर पहुंचता हुआ 84 अंकों पर। हीरामन खरकड़े, अनस लहर, 2 अंपायर मैदान के अंदर, तीसरे अंपायर अर्जुन तंडेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्रिकेटर्स के माध्यम से अगर बात की जाए, अबू बकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साउंड्स के माध्यम से क्रिक साउंड्स, क्रेजी साउंड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांधी मैदान पर आप ये प्रतियोगिता देख रहे हैं। वनडे नाइट फिनिश्ड। फिर से एक बार हाफ वाला शॉट था, खिलाड़ी वहां पर है, असमंजस में थे, कैच लिया, गेंद को रोके। कहीं नहीं कि पठान 11 की खिलाड़ियों से गलतियां लगातार हो रही हैं। 2 से 3 जीवन दान, पहली गेंद पर जीवन दान था जब राकेश चलपति के बल्ले से गेंद लगी थी, 2 रन के लिए गेंद गई थी। वेरी फर्स्ट बॉल जहां पर रॉयल लैक का शिकार हो सकते थे, उस बल्लेबाज को मौका मिला, उस बल्लेबाज के बल्ले से 63 आए, 63 रन। 85 की पार्टनरशिप लग चुकी है, 4.4 गेंदें अभी तक खेली जा चुकी है। लगभग आप देख सकते हैं 29 गेंदों में ये 85 रनों की पार्टनरशिप लग चुकी है। बैठा खेला गया, गैप में गेंद, खिलाड़ी डीप में तैनात, गेंद को फील्ड करने का प्रयास, गेंद को रोका गया बाउंड्री लाइन के नजदीक। हालांकि जब तक गेंद को रोकते थ्रो करते बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। ठीक है बबू भाई, अगर इस ओवर की बात की जाए, ये बढ़िया ओवर घटित हो रहा है। 69 थे 4 ओवर में। इस ओवर में अभी तक रनों की बात की जाए, लगभग रन आ चुके हैं, आप देख सकते हैं 17 रन आ चुके हैं। पहली गेंद नो थी, उस पर 6 आने के बाद अच्छा कमबैक में कहूंगा गेंदबाज द्वारा। फुल टॉस और इस वक्त फुल टोल वसूल किया जाएगा। बल्लेबाज बेधड़क, ये शॉट सड़क पे कड़क, 6 रन। गए हैं 9 गेंद 21 पर तेजस पटेल। अभी तक इस इनिंग की अगर बात की जाए, लगभग 12 छक्के लग चुके हैं और 1 चौका लग चुका है। लगभग 76 रन बाउंड्री से आए हैं। 92 पर पहुंच चुका स्कोर कार्ड। अब गेंदबाजी के लिए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर बात की जाए, मोहम्मद सोडा वाला है, अपनी कोटी की पहली ओवर लेकर आ रहे हैं। देखिए आप 8 ओवर के मैचेस खेले, लगभग आपको 4 गेंदबाज यूज करने हैं और 35 मिनटों में आपको 7 ओवर डालने होंगे। टाइमर ऑन किया गया, किसी भी टीम को डीआरएस नहीं रखा गया। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव पर आप प्रतिक्रिया देख रहे हैं। सलमान फुल्लद उनकी टीम, डबल एंगल 2 कैमरों के माध्यम से टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। खूबसूरत ये टूर्नामेंट रही है सीमेंट विकेट पर। हालांकि गेंदबाजों के लिए काफी कुछ ज्यादा होता नहीं। सीमेंट विकेट, पाटा विकेट बल्लेबाजों के लिए कारगर साबित हुई, मगर अगर गेंदबाज कंट्रोल में गेंदबाजी करते तो बल्लेबाज को डोमिनेट कर सकते। वो अभी तक पठान 11 के गेंदबाजों ने करते हुए नजर आए। अगर उन्होंने किया अभी तक खिलाड़ियों का साथ नहीं मिला, कैचेस छूटे हैं। तेजस ने इस वक्त हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास किया था, गली थर्ड मैन पर गेंद ट्रैवल हुई है, वहां पर खिलाड़ी जब तक पहुंचते गेंद को फील्ड करते, गेंद को रोका गया। बल्लेबाजों ने 2 रन बटोरे, स्कोर कार्ड पहुंचता हुआ 94, 94। 5 ओवर 1 गेंद 94। अगर यहां से अगर बात की जाए प्रोजेक्ट की, तो लगभग ये स्कोर पहुंच सकता है 140, 143 तक स्कोर पहुंच सकता है, अगर इसी करण रेड्डी के साथ बल्लेबाजी करती है टीम चिराग 11, चिराग रॉयल्स। और रॉयल बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। हाँ वाला शॉट था, मिस टाइम जरूर। फिर से एक बार मौका बना, खिलाड़ी वहां पर है, आबा पाटिल नहीं करे गलती और पहला विकेट तेजस पटेल बैक टू डग आउट। 94 पे लगने वाला पहला झटका।
काफी तेज है। हमारे कैमरामैन के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी है, क्योंकि छतरी के साथ कहीं ना कहीं कैमरा भी नीचे आ सकता था, मगर उन्होंने जो अपना इक्विपमेंट्स वो संभाले रखा है। काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है जब इस तरह की हवाओं में जब कैमरामैन काम करते हैं ऊंचाइयों पर, काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास होती है। काफी महंगे इक्विपमेंट्स हैं। डीजे मास्टर थोड़ा सा बेस दीजिए ना, बेस थोड़ा सा बेस दो, बेस, और थोड़ा सा गेन भी दे मेरे को। हेलो हेलो ठीक, हेलो हेलो। देखिए 94 पर पहला विकेट आया और देख सकते हैं इस वक्त मोनिल पटेल लेफ्ट हैंड बैटर स्ट्राइक पर है। आते ही बड़ा हिट मोनिल पटेल, ये छप्पर तोड़ सिक्सर, 6 रन। ये पहली गेंद खेली, 6 बटोरे, उसको अगर पहुंचता हुआ 1-0-0। 100 इज कंप्लीट, 100 रन पूरे हुए चिराग रॉयल्स 11 के। 5 ओवर 3 गेंद में 100 रन। एक गेंद 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मोनिल। इस वक्त ये बढ़िया गेंद है। देखिए 6 लगने के बाद अच्छे टप्पे पर गेंदबाजी की गई। मोहम्मद सोडेवाला द्वारा एक विकेट चटका चुके, 4 गेंद में 8 रन खर्च किए। देखिए 6 अगर बात की जाए अबू बकर साहब, ये मैदान के अगर हम आकलन करें तो 70-70 की गेंदें बल्लेबाजों के लिए काफी कारगर साबित हो रही हैं। और गेंदबाजों के लिए मैं कवर कहूंगा ये गेंदों को इस मैदान पर, क्योंकि मैदान का हम आकलन करें तो शॉर्ट मैदान है और सीमेंट विकेट है, जहां पर गेंदबाजों के लिए बल्लेबाजों को रोकना काफी आसान नहीं होगा, मुश्किलात पैदा होंगी जरूर। ये अच्छी गेंद है, ये बढ़िया गेंद है। थोड़ा सा ऊपर रखा था, गेंद टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी युग कर आई है। मोनिल पटेल के खिलाफ बेहतरीन 2 गेंदें डाले गई हैं। पहली गेंद जब उन्होंने छक्का लगाया तो उसे ऊपर रखने का प्रयास किया था, रडार में थी, उस पर छक्का आया। पिछली 2 गेंदों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं गुडलेन पर बेहतरीन टप्पे पर गेंदबाजी की गई है। मोहम्मद सोडेवाले की तारीफ करने होगी, दबाव में थी टीम मगर ये दबाव में अच्छी गेंदबाज दे रही है। 8 रन आए इस ओवर से। इस वक्त ताबड़तोड़ स्टेन गेंदबाज के मस्तक पे दस्तक देने वाले छक्का, 6 रन। देखिए 106 रनों पर 1 विकेट, हालांकि 6 ओवर का हुआ है खेल समय, 8 ओवर के मैचेस हैं। राकेश चलपति अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 22 गेंदें 69 पर। पिछली ओवर की अगर बात की जाए मात्र उन्होंने 1 गेंद खेली थी। इस ओवर में लगभग 4 गेंदें खेली मोनिल ने। देखिए 6 ओवर में 106 रन लग चुके हैं। इस वक्त हेलीकॉप्टर खेला, खुद का निकाला गैप में गेंद, बड़ी स्कोर पर गेंद निकल जाएगी, आउट ऑफ द पार्क। एक और बेहतरीन सिक्सर, 6 रन। राकू ये काफी फेमस रहे हैं और नवसारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मानिकपुर से आते हैं खिलाड़ी। इस बल्लेबाज को हमने हमेशा देखा, जब भी अपने लय में होते तो गेंदों को मैदान के बाहर ही भेजते। ताकतवर बल्लेबाज है, पिंच हिटर के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी है राकेश हलपति। राकू 112 पर पहुंच चुका स्कोर। राकू के बल्ले से 10 छक्के आए हैं, 75 बल्लेबाजी कर रहा है। एक और मिस टाइम हुआ, विकेट कीपर शाहरुख सोडा वाला गेंद के नीचे और बल्लेबाज मैदान के बाहर। 24 गेंदे 75 बनाकर मैदान के बाहर।
देखिए 112 पर 2 विकेट और नए बल्लेबाज दिवेश नई जोड़ी मैदान के अंदर है। मॉनिल 4 गेंदे 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 112 पर। पिछली अगर कुछ गेंदों की बात की जाए अबूबकर भाई, तो पिछली 8 गेंदों में 2 विकेट आई हैं और पिछली 8 गेंदों में 20 रन जरूर आए, मगर 2 विकेटें भी गंवाई हैं। दोनों ही साल में बल्लेबाज को बैक टू डगआउट भेजा गया। सनी की अगर बात की जाए, पहली बार काफी महंगे साबित हुई थी सनी के, मगर इस ओवर में अच्छा कमबैक किया सनी ने। ओहो, आते ही बैठक ऊंची गई है, गेंद के खिलाड़ी हवा के साथ लहराती हुई गेंद और लपक लिया। दिवेश आए और दिवेश चल दिया बैक टू डगआउट, गॉन। ये डीज है। एंजॉय कर रहे हैं तपती धूप में या डांस के साथ अंपायरिंग करते हुए हीरामन खरकटे हैरी। देखिए हैट्रिक पर पहुंच चुका है इस वक्त गेंदबाज चेतन सनी। दिवेश 0 पर आउट हुए, अभी अभी बल्लेबाजी के लिए, मगर अभी को यहां से विकेट भी रोकना होगा क्योंकि हैट्रिक पर पहुंच चुका है गेंदबाज। एक अलग एक्शन है गेंदबाज की अगर बात की जाए तो उसे धीमे गेंदबाजी करते, मगर 70-70 की बॉल, मैंने कहा अगर गेंदबाज कंट्रोल करता विकेट चटका सकता है। हल्के बल्ले से पुश किया गया, गेंदबाज गेंद को फील्ड करते हुए, क्या गेंदबाजी रही। पहली गेंद पर 6 आने के बावजूद पिछली जो 3 गेंदें रही है काफी किफायती रही है। पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर विकेट, चौथी की डॉट डाली गई है। इसको कार्ड 112 पर रुका हुआ है। राजेश जी आचार्य, इनका भी आवाज आप सुन रहे हैं इस प्रतियोगिता में, उनका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। बैकफुट पर गेंद को खेला गया, देखिए खिलाड़ी वहां पर तैनात, जब तक गेंद को फील्ड कर, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई है, मगर एक ही रन के साथ संतुष्ट होना होगा। इसको कार्ड पहुंचता 113, 113 पर 3। पिछली 11 गेंदें किफायती रही हैं गेंदबाजी करने वाली टीम पठान 11 के लिए। पिछली 11 गेंदों में 3 विकेट चटकाकर रन संख्या की बात की जाए, रन खर्च किए मात्र 21, मगर 3 बड़े बल्लेबाजों को आउट किया। मगर मॉर्निल जैसा बल्लेबाज अभी मैदान के अंदर है जिनके बल्ले से 2 बड़े हिट आए हैं और 4 गेंदें 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 छक्के लगा चुके हैं। सनी पर जिम्मेदारी रहेगी, सनी को यहाँ पर ये गेंद बेहतरीन डालनी होगी। हालांकि ओवर नंबर की अगर बात करें 7वां ओवर प्रगति पथ पर है। इसके बाद अगर बात की जाए तो राइजिंग स्टार व्यारा और हिया 11 बोथ ऑफ कैप्टन्स, इनिंग ब्रेक में आपको टॉस के लिए आना होगा। ये अच्छी गेंद, मगर लॉन्ग स्टॉप पर गेंद ट्रैवल हुई है। देखिए 2 रन जरूर आएंगे 22 के रूप में। ओवर नंबर 7 समाप्त हुए, 7 ओवर के समाप्ति के 115, 3 विकेटें, आने वाले 6 गेंदों का खेल बाकी होगा। मोनिल 5 गेंदे 12 पर हैं, अभी 2 गेंदे 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 के कप्तान और राइजिंग स्टार व्यारा 11 के कप्तान, ये 6 गेंदों के बाद आपको टॉस के लिए आना होगा और जो प्लेइंग 11 के लिए हिस्से वो आपको फिलअप करानी है क्रिक क्रॉस के माध्यम से। दोनों कप्तान हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं इनिंग ब्रेक में आपको टॉस के लिए आना होगा। यह डीजे देखिए आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए मोहम्मद सोडेवाला, जिन्होंने पिछले ओवर में 1 विकेट चटकाया था। वही गेंदबाजी के लिए आए मिस्टर मोहम्मद सोडेवाला, जिनके नाम 1 विकेट रहा है, जिन्होंने तेजस पटेल का विकेट चटकाया था। अब एक लिए सीधे बल्ले से खेला, डीप लॉन्गों पर खिलाड़ी को तैनात रखा गया, वहां पर गेंद को फील्ड करते हैं। देखिए पिछली अगर 12-13 गेंदों की बात की जाए, पिछली 12-13 गेंदों में हमने देखे 2 छक्के जरूर आए, मगर विकेटें लगातार आई, बड़े शॉट से नदारद रखा है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी रही है, पठान 11 का कमबैक अच्छा रहा है डेथ ओवर्स में। इसको कार्ड पहुंचता 116, 116। देखिए प्रोजेक्ट स्कोर तो बड़ा दिखा रहा था, मगर वो ग्राफ थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आया। मोनिल पटेल इस वक्त सड़क पे कड़क, ये बेहतरीन शॉट, 6 रन। हालांकि इसको कार्ड 6 से आगे चलता 1-1, 122 पर
3 विकेट। अच्छी शॉट वहां पर मोनिल पटेल द्वारा 3 छक्के लगा चुके हैं। मोनिल 6 गेंदे 18 पर है, 300 का स्ट्राइक रेट रहा है और अभी तक कोई सिंगल उनके बल्ले से आया नहीं है। अभिनव तंडेल 3 गेंदे 2 पर हैं, 66 का स्ट्राइक रेट रहा है उनका फिलहाल। मोहम्मद ने पहली गेंद बेहतरीन डाली, जैसे ही रनर में आई मोनिल के गेंद, मोनिल ने गेंद को बाहर भेजा 6 रनों के लिए। उसके पहुंचता 122। थोड़ा सा बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पीछे अगर बात की जाए, लॉन्ग स्टॉप पर डिक्लेयर में रन रखे गए हैं, थोड़ा सा वहां पर रुकते हुए नजर आए गेंदबाज। फिर से एक बार गेंदबाज ट्रैक पर नजर आएंगे। इस वक्त क्रॉस बैट खेलने का प्रयास, अगर डॉट बॉल। एक सौ बाईस पर दिन अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा। इस ओवर में अभी तक 7 रन आए, पहली 3 गेंद में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद। फिर से एक बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पर है मगर उनके मस्तक पे दस्तक, गेंद मैदान के बाहर, आउट ऑफ द पार्क। इट इज कर रहे हैं मोहिल। 4 छक्के लगा चुके हैं, 8 गेंदे 24 पर। अभी तक कोई सिंगल उन्होंने नहीं बटोरा है। अभी आने वाली 2 गेंदें मोहम्मद को यहां से कमबैक करना होगा। एक आधी अच्छी गेंद, डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल। 2 छक्के आ चुके हैं इस ओवर में। पटकी भी गेंद, पुल, पावरफुल गेंद, इस वक्त सक्सेसफुल, मैदान के बाहर, 6 रन। दैट इज वेट एंड वॉच। एक और बेहतरीन 6 रन। 8 ओवर्स की समाप्ति के बाद 140 रन लगे स्कोर कार्ड पर। 141 का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। पठान 11 जब नेक्स्ट टीम में बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी। 10 गेंदे 36 बनाकर मैदान के बाहर आते हुए नॉट आउट रहे हैं। 360 का स्ट्राइक रेट रहा। 24 गेंदे 75 बना राकेश अलपति। तेजस 11 गेंदे 23, 10 गेंदे 36 मोनिल पटेल। मगर मैं गुजारिश करूंगा हिया 11 के कप्तान और राइजिंग स्टार वैरा 11 के कप्तान, आप टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। इनिंग ब्रेक में टॉस होगा, दोनों ही कप्तान। या डी से
ऑल इंडिया ओपन वांसदा कप का आयोजन यहां पे किया गया। एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट का कार्निवल। जहां पे 8 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आई है। पहला जो यहां पे मुकाबला चल रहा है चिराग रॉयल 11 और पठान 11 के बीच। चिराग रॉयल 11 के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 140 रन बने हैं यहां पे राकू हड़पति, जिन्होंने 24 गेंदों में 75 बनाए। उसके अलावा तेजस पटेल ने 11 में 23 बनाए थे, लेकिन मोनिल पटेल ने ये बहुत ही अच्छा फिनिशिंग टच यहां पे दिया। प्लीज यहां पे शुरुआत करवाई जाए दूसरी पारी की। फील्डिंग टीम यहां पे फील्डिंग की सजावट कर दे। चिराग रॉयल 11 के कैप्टन से गुजारिश है फील्डिंग की सजावट कर दे। कमाल का नॉक आज हमने देखा मोनिल पटेल के द्वारा। मोनिल पटेल जो से घरेलू क्रिकेट खेला करते हैं और आज अच्छी तरीके से अपनी टीम को इन्होंने एक फिनिशिंग टच दिया। गेंदबाजी में सनी की अच्छी गेंदबाजी देखी हमने, 2 विकेट निकाले। उसके अलावा सभी का जो स्पेल है वो बहुत ही महंगा रहा। तब 141 का टारगेट, सभी मुकाबले नॉकआउट मुकाबले, सभी नॉकआउट मुकाबले रहेंगे जहां पे सभी टीमों के लिए बस एक ही ऑप्शन है कि बस आपको जीतना है। आर्यन यहां पे गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। और आर्यन बिनार की बात करें तो अभी अभी 1 से 4 जून एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट का कार्निवल हुआ था, बारडोली ब्लास्टर नाथू दादा कप। वहां पे भव्य 11 पिपलोद की ओर से खेलते हुए आर्यन भिनार ने कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई थी, जहां पे हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े दिग्गज खेल रहे थे। पूरे ऑल इंडिया के जितने अच्छे खिलाड़ी को पहचानते वो सभी वहां पे खेल रहे थे। वहां पे आर्यन भिनार ने अपना एक अलग परचम लहराया था, अपनी एक अलग प्रतिभा छोड़ी थी। तो प्लीज यहां पे फील्डिंग की सजावट कर दी जाए, मैच की शुरुआत की जाए। हमारे दोनों ऑन फील्ड अंपायर, जहां पे बॉलर एंड अंपायर की भूमिका में मिस्टर अनस लहर और डांसिंग अंपायर हिरामन हैरी फ्रॉम कल्याण मुंबई, वो स्ट्राइकर एंड अंपायर की भूमिका में। अर्जुन भाई टंडेल हमारे साथ ऑफ फील्ड अंपायर की भूमिका में। आर्यन बीनार करेंगे यहां पे गेंदबाजी की शुरुआत। कश्यप स्ट्राइक के ऊपर, उनके साथ शाहरुख की सलामी जोड़ी बीच मैदान में। इस समय टीम पठान 11 के लिए टारगेट 141 का है। 2 रन के साथ यहां पे शुरुआत हुई है। शाहरुख और कश्यप की जोड़ी। आर्यन भिनार एक मिस्ट्री बॉलर के तौर पे अपना अच्छा काम इन्होंने दिखाया है। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, ऊंचाई पे गेंद थी, लेकिन अपराइट पोजीशन में खेलना पड़ा। जब तक वहां पे गेंद को रोका जाता वो सिंगल मिलेगा जरूर। एक अच्छी गेंद थी, रफ्तार के लिए शायद वहां पे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उतनी रफ्तार वहां पे मिली नहीं। स्ट्राइक पे आए शाहरुख सोड़ा वाला। स्कोर कार्ड में 3 रन। टॉप एज लगा है, हवा में ऊंची उड़ गई है, मोनिल उसके नीचे, नहीं करेंगे गलती, आसानी से वहां पे ये कैच कंप्लीट हुआ है। विकेट यहां पे आया है 3 रन के ऊपर। पहला झटका शाहरुख सोड़ा वाला को जाना पड़ेगा गोल्डन डक 0 के ऊपर। 3 रन 1 विकेट। डीजे
बिनार की जो मतलब रेपुटेशन है कि अगर इनके हाथ में गेंद है तो ये विकेट निकालने का हुनर रखते हैं और अपनी इस आदत को बनाए रखा है। ये आदत इनकी अच्छी है। नए बल्लेबाज बीच मैदान में अब आए हैं अक्षिल। आते संगी स्विच हिट लगाने की कोशिश, कॉट बिहाइंड के लिए सवाल पूछा जरूर, लेकिन बम बॉल थी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। शायद पता लग गया था यहाँ पे आर्यन को कि आते संगी अक्षिल रिवर्स ट्राई करेंगे, उसकी वजह से फॉलो किया। ये अच्छी गेंद थी, बेहतर तरीके से टप्पा पड़ने के बाद ये कंक्रीट का सरफेस है, कुछ गेंदें स्कीडी डिलीवरी की तरह आएगी, कुछ गेंदें उठेगी नहीं, पड़ने के बाद सीधा स्कीड होके गति के साथ आपकी बॉडी पे आएगी। कुछ गेंदें हमने देखी पहली पारी में जो बाउंस अच्छा ले रही थी, जहां पे कुछ टॉपेज भी लगे थे। स्टैंड एंड डिलीवर, ये ऊंचाई बहुत मिली है, बहुत ज्यादा ऊंची गई है और दूरी जितनी चाहिए उतनी मिली है। डीजे एक स्लो बाउंसर था, नजरों के नीचे वहां पे खेला इस गेंद को कश्यप ने, वो आसानी से एक सिंगल तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहां से जो टारगेट है, एक बहुत ही बड़ा पहाड़ नुमा स्कोर, रनों का अंबार लगाया गया, वहां पे रनों का पहाड़ चढ़ना है, उसके लिए पावर प्ले पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, पावर प्ले अच्छा होना चाहिए। चलिए यहाँ पे उछाल के साथ खेलने की कोशिश की गई, ठीक तरीके से कनेक्ट हुई नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे 2 रन तो मिलेंगे जरूर। विकास महला गेंदबाज के तौर पे एक अच्छा उभरता हुआ खिलाड़ी, काफी बढ़िया तरीके से अगर देखेंगे तो विकास महला ने भी प्रभावित किया था नाथू दादा में। तो ऐसे मतलब जो कुछ मौजूदा टेनिस क्रिकेट में ऐसे कई सारे खिलाड़ी हमने देखे कि जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे, गुजरात के लेवल पे अच्छा नाम किया है, और कई सारी ऐसी युवा प्रतिभा जो इस समय प्रभावित कर रही है। एक उसमें तेजस एक्सप्रेस का भी नाम जोड़ना चाहूंगा, एक गेंदबाज है आर्यन भिनार अभी खेल रहे हैं। उसके अलावा देखा जाए तो अनिकेत भोई लोणावाड़ा महिसागर का इस समय देखा जाए तो एक अच्छा खिलाड़ी, जीत पटेल खजूरी वलसाड़, ऐसे कई सारी युवा खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा प्रभावित किया है। चलिए वाइड बॉल का इशारा यहाँ पे हुआ है और वाइड के तहत यहाँ पे रनों की संख्या जा पहुंचेंगी 13 रन, 13 for 1, 13 रन, 1 विकेट। चलिए यहाँ पे खड़े खड़े स्ट्रोक खेला है, अक्षित ने पोजीशन अच्छी बनाई थी, लेकिन 2 रन वहां पे मात्र प्राप्त हो गए। ग्राउंड डायमेंशन रूल्स के मुताबिक वहां पे पीछे जो नारियल के 2 पेड़ आपको दिख रहे हैं उसके बीच में जब भी डाउन द ग्राउंड टप्पा पड़ने के बाद गेंद जाएगी 2 रन मिलेंगे, उसके बाहर अगर जाएगी तो फिर वो चौका या छक्का हो सकता है। स्विच हिट लगाने की कोशिश, ओवर टेंटेटिव स्ट्रोक था, मात्र एक कोशिश की, अक्षित ने मात्र प्रयास किया कि चलो खेल के देखते, अगर लग गया तो लग गया, क्योंकि उतना एफर्ट हार्ड नहीं था। बॉडी लैंग्वेज जिस प्रकार था अक्षित का था, उससे एक देखा जाए तो ओवर टेंटेटिव प्रयोगात्मक स्ट्रोक। कदमों का इस्तेमाल हुआ है, मिस टाइम स्ट्रोक है, बहुत ज्यादा ऊंची उठ गई है, फील्डर भी नेट हिट, इट्स गोइंग टू बी कॉट डाउन। यस, एक अच्छा कैच वहां पे लिया गया, अच्छी तरीके नजरें अपनी गेंद के ऊपर बनाए रखी। मिस टाइम स्ट्रोक, तेजस ने बड़ी आसानी से कैच को कंप्लीट किया।
किया है। एज पर क्रिकेरोज 200 विकेट अपने कैरियर में निकाले यहाँ पे विकास महाला ने। रक्षित के रूप में 200वां विकेट अपने नाम करते हुए विकास 25 नंबर बिहाइंड द बैक ऑन हिज टी शर्ट। नंबर्स का कुछ खेल होता है, विकास से पूछेंगे 25 नंबर का क्या राज है। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, बेहतर तरीके से इस बार गेंदबाजी हो रही है। और अगर आपके पास डिपॉजिट में रन है तो मेरे ख्याल से वो फ्रीडम मिल जाती है गेंदबाजों को। इस समय गेंदबाजी में तेजस आए हैं। तेजस अपने आप में एक और बेहतरीन गेंदबाज, जिसके ऊपर आने वाले वक्त में मैं मानता हूं ऑनर बीडिंग में पीछे पड़ेंगे इस खिलाड़ी के, क्योंकि एक ऐसी प्रतिभा है। हमने 3 चुने हुए ऐसे गेंदबाज देखे जिन्होंने वाकई ऑल इंडिया लेवल पे अच्छा काम किया है ऑल इंडिया के टूर्नामेंट में। और एक और इस हफ्ते में आप ये ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट देख रहे हैं, वांसदा कप। तेजस वैसे जैसे हमने कहा पिछले हफ्ते में भी काफी अच्छा प्रदर्शन, मतलब जून का पहला वीक इनको एक अलग पहचान देके गया है, एक अलग इनकी रेपुटेशन बना के गया है। चले यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल परेश ने किया और वाकई अच्छी तरीके से वहां पे स्ट्रोक को खेल दिया। विकास थे वहां पे लेकिन 6 रन डीजे। ये ऑप्शन के भाई बहुत ज्यादा बाहर थी और सही अंदाजा बल्लेबाज का वाइड इसे घोषित किया गया। वाइड के तहत 23 रन पठान 11 141 का टारगेट लेके उतरे 8 ओवर के निर्धारित मैच में। तो बल्लेबाजों ने आज कमाल कर दिया, गेंदबाजी के परखच्चे उड़ा के रख दिए पहली पारी में। कदमों का इस्तेमाल चलते चलते स्ट्रोक खेला है, हवा में है और यहां पे भी देखा जाए तो बिल्कुल वो गेंद बॉर्डर पे गिरी और मिले 6 रन यहां पे डीजे। वो जो बाउंड्री लाइन है बिल्कुल उसके ऊपर परफेक्ट गिरी, 6 रन मिले वहां पे। एक वेल डायरेक्टेड बाउंसर लगाया, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये काम करते तेजस अगर गेंदबाज के तौर पे है तो आपको एक आधा बाउंसर वो जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये अपने करियर में लेदर क्रिकेट बहुत ज्यादा खेले और जो लेदर का खिलाड़ी होता है ना वो बाउंसर डालना पसंद करता है। उनको विकेट चाहे मिट्टी का हो चाहे कंक्रीट का हो, वो गेंद को पटकना पसंद करते हैं। हिट द डेक इनको पसंद है। फिर से एक बार हिट द डेक वाली गेंद थी लेकिन इस बार कॉरिडोर पे गिरी और विकेट कीपर के हाथों में। 2 डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर के बाद 29 रन पठान 11 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी जीतने के लिए 112 रन चाहिए आने वाली 5 ओवर में। एक कठिन टफ टास्क अभी बन चुका है। गेंदबाजी में कंटिन्यू करेंगे आर्यन के साथ। 3 ओवर में 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल, आर्यन भिनार, इससे पहले फिर बाद में हमने विकास महाला को देखा, अभी आपने तेजस को देखा। और इस समय देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट जगत में 2 आर्यन चल रहे गेंदबाजी में, एक आर्यन भिनार और एक आर्यन भोयर। आर्यन भोयर महाराष्ट्र से आते हैं। अभी एक बहुत ही अच्छा किस्सा हुआ आर्यन भोयर के साथ इस मैच में, जहां पे विकी भोयर खेल रहे थे, प्लेयर ऑफ द मैच विकी बने थे, वो विनिंग टीम के हिस्सा था। लेकिन आर्यन भोयर जो सामने वाली टीम मैच हार गई थी, बाद में फिर भी विकी ने आर्यन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया। हारने वाली टीम थी फिर भी। तो ये मेरे ख्याल से टेनिस क्रिकेट जगत में पहली बार ये घटना बनी। चलो तेजस को इस बार ढूंढा है और बात करें आर्यन की तो आर्यन कुछ ना करे ये संभव नहीं है।
और यहाँ पे बेहतर तरीके से गेंद को डिलीवर किया और सामने कश्यप के लिए एक फील्डर ढूंढा, तेजस के हाथों में कश्यप की पारी ने दम तोड़ा, विकेट यहाँ पे गिरा है। अब तीसरा 29 रन 3 विकेट। डीजे 29 रन 3 विकेट और एक और सफलता यहां पे आर्यन भिनार के खाते में। इस बार अच्छी तरीके से सीधा स्ट्रोक खेला, फॉलो थ्रू में कॉटन बोल्ड करने की कोशिश, लेकिन ऐसे कैच बनते नहीं है, चिपकते हैं। यहां पे काफी जोर से गेंद आई थी। चौथा ओवर प्रगति पे है, अच्छी गेंदबाजी अभी तक। ये हवा में ऊंची उड़ गई है, कैच का मौका बन सकता है। मोनिल है तो फिर संभव है, वो गलती नहीं करता है। आर्यन है तो फिर विकेट का मौका बनेगा, विकेट भी लेगा, अपनी टीम को जीत की दहलीज पे धीरे धीरे वो वापसी की ओर ले भी जाएगा। आर्यन के खाते में एक और विकेट, 29 रन 4 विकेट। डीजे में बैटिंग ऑर्डर में छठे क्रम के ऊपर आर्यन की अच्छी गेंदबाजी, इस ओवर में 2 विकेट निकाले हैं। उठा के खेलने की कोशिश, वहां पे बेहतरीन तरीके से बेट किया, कमाल की गेंदबाजी कर रहा है आर्यन भिनार। जो बल्लेबाजों को कर रहा है दरकिनार वो है आर्यन भिनार, कमाल की कर रहा है गेंदबाजी। 29। चले टॉप एज वहां पे लगा है, कैच का मौका बन सकता है लेकिन कैच छूटा है। ड्रॉप चांस, लेकिन 2 रन वहां पे मिलेगा। खाता खुला है यहाँ पे मोहम्मद का 2 रन की मदद से। स्कोर जा पहुंचेगा अब 4 ओवर के बाद, 4 ओवर की समाप्ति और 31 रन। पठान 11 का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। देखिए 141 का टारगेट है, 110 रन अभी भी चाहिए। आने वाली कहानी सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर यूसुफ सैयद को। आइए यूसुफ भाई, स्वागत है पालघर से वांसदा में, आपका स्वागत है, आइए। देखिए पहली गेंद इस वक्त डाली गई थी, गेंदबाज की अगर बात की जाए तेजस अपने कोटे के दूसरे ओवर डाल रहे हैं, वहां पर दिवेश थे, गेंद को फील्ड किया था, 1 रन जरूर बटोरा, बल्लेबाज का कार्ड पहुंचता हुआ 32। काफी बड़ा स्कोर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तेज गेंदे 109 बनाने, 109 काफी बड़ा लक्ष्य रहेगा पर ओवर की। अगर हम बात करें लगभग देख पा रहे हैं काफी बड़ा रहा है इस मैच को जीतने के लिए, लगभग 27 प्रति ओवर आपको बनाने होंगे। मोहम्मद के थोड़ा सा दूर गेंद रखा था, अतिरिक्त उछाल वहां पर मिली। देखिए सीमेंट विकेट पर सरप्राइजिंग बाउंस, गुड लेंथ पर गेंद डाली गई थी, टिप्पा गिरने के बाद सरप्राइजिंग बाउंस मोनिल पटेल के हाथों में गेंद गई। वहां पर शॉर्ट थर्ड पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है, शॉर्ट फाइनलिंग पर खिलाड़ी, शॉर्ट पॉइंट दायरे के अंदर रखा, शॉर्ट कवर दायरे के अंदर है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और डीप स्वीपर कवर, हेलीकॉप्टर खेला गया, गैप पे गेंद ट्रैवल हुई है और गेंद इस वक्त वन बाउंस मैदान के बाहर, 4 रनों के लिए चौका। है बाजी करती हुई टीम, पटकी हुई गेंद, फाइनलिंग पर खेलने का प्रयास, बल्ले का हल्का सिरा लेकर विकेट कीपर के हाथों में, मॉडल के हाथों में गेंद, एक और विकेट, 5वां झटका लगता हुआ पठान 11 टीम को।
करती हुई टीम। अब आने वाले 18 गेंद में लगभग 103 बनाने हैं आपको, 103। दिवेश गेंदबाजी के लिए नजर आएंगे, हालांकि उनकी तरफ निगाह की गई। विकास महाला ने बेहतरीन गेंदबाजी के लिए 2 ओवर डाले हैं। अगर बात की जाए तेजस ने अपने कोटे के 2 ओवर डाले गए हैं। दिवेश टंडल को गेंदबाजी पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अभी आने वाली 3 ओवर्स का खेल बाकी रहेगा। 5 ओवर में 38 लगे, 38, 7.60 के औसत से प्रति ओवर रनों को बरकरार रखा है। अब 103 बनाने हैं। हर ओवर में आपको 6 छक्के लगाने होंगे, तब जाकर आप ये रनों को अचीव कर सकते हैं। लेकिन चेसिंग कंपलसरी है, इस पर देखिए नियम रहे। आगे निकल खेलने का प्रयास रहा था खिलाड़ी वहां पर तैनात जरूर, जब तक इनको फील्ड करते, एक हाथों से गेंद को फील्ड किया। एक रन देखिए, सो मैच में औपचारिकता नजर आ रही है, क्योंकि 102 आपको बनाने हैं। गेंदें होंगी लगभग 17। अगर 17 छक्के पे आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं रन की अगर बात की जाए, मात्र रन 102 बनेंगे, और 102 आपको बनाने, 17 छक्के यहाँ से लगाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। एक भी गेंद डॉट आती है तो मैच को गवा जाएगी टीम। पटकी हुई गेंद, बल्ले का ऊपरी सिरा, गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन पर 2 रनों के लिए 41। अब यहां से 99 बनाने हैं। 16 गेंदें 99 पूरी तरह से औपचारिक नजर आ रही है। चिराग रॉयल्स 11 इस मैच में हावी होती नजर आई। जिस तरह राकेश हलपति की जो बल्लेबाजी रही, 24 गेंदों 75, जो बल्लेबाज शून्य पर जिस बल्लेबाज को मौका मिला वहां से 75 रनों की पारी खेली। उसके बाद नॉट आउट 36 बनाए। मोनिल पटेल ने 6 छक्के लगाए। इस वक्त अपर कट गेंद इस वक्त मैदान के बाहर। अंपायर दर्शाएंगे ये 4 होंगे शायद या 6, यहां पर दर्शाया जाएगा अंपायर द्वारा। चौका है शायद, 4 रन बटोरे गए। देखिए शॉट बढ़िया रहा था, पटकी भी गेंद थी। हालांकि आखिरी क्षणों में गेंद को अपर कट के माध्यम से गेंद को खेला गया था, चौका बटोरा गया। 45 पर पहुंचता उसको कार्ड। 141 का पीछा करना है, 45 लग चुके हैं बनाने। 96 गेंदें होंगी 15। फिर से एक बार थोड़ा सा वेट कर खेलने का प्रयास किया था, गेंद थोड़ा सा रुकने के बाद तेज गति के साथ निकली। देखिए जब दिवेश की बात की जाए, बेहतरीन हर फॉर्मूला खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी में हालांकि शून्य पर आउट हुए, मगर गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी करेंगे। चौका जरूर आया इस ओवर में। ऑलराउंडर खिलाड़ी की अगर बात की जाए, चिराग रॉयल्स 11 के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर्स। वेट एंड वॉच करने का प्रयास, विकेट कीपर के हाथों में गेंद आई, एक और डॉट बॉल। राकेश हलपति अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। मोनिल पटेल भी पार्ट टाइम गेंदबाजी कर सकते हैं, हाथ अपने घुमारे आखिरी ओवर करते हुए नजर आएंगे शायद। तेजस पटेल हो, अभिनव तंडेल हो, वो भी गेंदबाजी करते हैं। तो ऑलराउंडर खिलाड़ी की भरमार रही है चिराग रॉयल्स 11 टीम के पास। पटकी भी गेंद पुल करने का प्रयास था, फाइन लेग पर गेंद ट्रैवल हुई है। इस वक्त गेंद 4 रनों के लिए निकल जाएगी, चौका आता हुआ। ओवर्स की अगर हम बात करें, 6 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। नो बॉल यहाँ पर, माफ कीजिएगा, नो बॉल दर्शाई गई है। ज्यादा उछाल लेती हुई, हालांकि 1 बाउंस यहाँ पर कॉल दिया गया था। उसके बाद ये ऊंची गेंद थी और नो प्लस 4 यानी 5 रन आएंगे, 50 पूरे होते हुए 50। 13 में 91 बनाने। इस वक्त फ्रीड की गेंद, गेंद को खेला गया वहां पर, गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए। उसको कार्ड 54। मिस्टर राजेश आचार्य, देखिए 54 पर 5। देखिए 54 पर 5 विकेट। अब अभिनव तंडेल गेंदबाजी के लिए, मैंने कहा ना, गेंदबाजी अटैक काफी बढ़िया। हालांकि मोनिल थोड़ा सा वार्म अप कर रहे थे गेंदबाजी के लिए, कप्तान राकेश टिक अभिनव को इंट्रोड्यूस किया गेंदबाजी के लिए। हालांकि देखिए अगर चिराग रॉयल्स 11 की बात की जाए, 2 से 3 खिलाड़ी नहीं पहुंचे। जो खिलाड़ी अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचे, उन्हें मौका दिया इस मैच में खेलने के लिए। इस वक्त पहली गेंद मिड विकेट को क्लियर कर जाएगी क्या, और यहां पर कर गए 6 रन। जडी से
कुछ अलग हो रहा है मैदान के अंदर। परेश ने फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल किया, खिलाड़ी को बीट करके गेंद निकल जाएगी 6 रनों के लिए। पहली 3 गेंदों में 16 आए हैं। देखिए इस तरह की बल्लेबाजी अगर पहले कुछ ओवर्स में होती तो कहीं ना कहीं पठान 11 एक अच्छे ले में नजर आती, मगर कहीं ना कहीं आखिरी वक्त में बल्लेबाजी हो रही है। अभिनव तंडेर के खिलाफ परेश पटेल का अपना हाथ खोलते हुए 17 पहुंच चुका उसको कार्ड। थोड़ा सा आगे निकल खेलने का प्रयास था, टिप्पा के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर निकली है। डॉट बॉल जरूर आती है विपिन दी गेंद। अब आने वाली 8 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। 8 गेंद में 71 बनाने, 71 उनका पीछा करना है। इस वक्त ये बिंदी गेंद आती हुई डॉट बॉल। देखिए पहली 2 गेंद पर 2 छक्के आए, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद डॉट, पांचवी गेंद डॉट। अब आने वाली 7 गेंद में 71 बनाने, 71 का पीछा करना होगा। परेश पटेल अच्छी बल्लेबाजी करे फिलहाल। उनके बल्ले से रनों की अगर बात की जाए, लगभग उनके बल्ले से रन आए हैं 30-12 गेंदें उन्होंने खेली हैं। इस वक्त एक और तान दिया है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से, आनंद सम 6 रन। 7 ओवर में 76 रख चुके, अब 6 गेंद में बनाने 65। गेंदों पर 5 लगातार विकेट चटकाते हैं तो एसिस के जीएलएस के उनके शूज दिए जाएंगे। 5 गेंद लगातार 5 विकेट चटकाते हैं मोनिल पटेल उनके लिए। पहली गेंद फाइन लेग पर खेल दिया है और गेंद इस वक्त निकल जाएगी। अंपायर दर्शाएंगे 2 रन से। शॉर्ट गेंद डाली थी। अगर देखिए मैदान की अगर आकार की बात की जाए, 1 मिनट सर अंपायर हिरामन मागे छत्री आली, मागे छत्री यायला लागली। ओके मैच शुरू करिए। हालांकि वो छतरी भी चाहती कि अंपायर को थोड़ा छांव दिया जाए। पहली गेंद 2 आए, 5 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। आखिरी 5 ओवर, 5 गेंद इस ओवर की। स्लोवर गेंद और फ्लाइटेड धीमी गेंदबाजी। देखिए धोड़िया समाज के लिए जब वे क्रिकेट खेलते हैं तो गेंदबाजी भी करते हैं अपनी टीम के लिए। जब अंतर समाज आप क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे तो गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। हालांकि 30 गेंदबाजी शॉर्ट गेंदबाजी करते हैं। मॉर्निंग से तो फ्लाइटेड स्लोवर गेंद डाली है। रिवर्स खेलने का प्रयास, एक और डॉट बॉल। देखिए बचपन में हमने एक ऐड देखी होगी, एल्पेन लिप्स में ऐड आई थी, लालच आहा लपलप, बहुत बुरी बला होती है। यहाँ पर लालच वाली गेंद थी, बल्लेबाज के लिए रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, मगर गेंद डॉट आई है। लगातार 2 गेंदी डॉट डाली हैं। एक और बाउंसर गेंद, हालांकि उछाल लेती हुई अंपायर ने 2 रन बरसाए हैं। 22 के रूप में 2 रन आएंगे, मगर 1 बाउंस। 4 गेंदें डाली हैं, 4 रन आए हैं। हालांकि इस ओवर में 2 गेंदें डॉट डाली गई। कदमों का इस्तेमाल, गेंद ऊंची गई है, मौका मिला है वहां पर। गेंद इस वक्त छप्पर तोड़ सिक्सर आएगा। हारते तो कहीं ना कहीं आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। लीग फॉर्मेट में आपका मौका होता है, मगर ये गट्सी गेम है, ये जिगर वाला गेम है। नॉकआउट काफी कम क्रिकेट होता है फिलहाल, हर जगह लीग्स हमें देखने को मिलती है। मिस टाइम, गेंदबाज गेंद के नीचे, अंपायर खुद दौड़ रहे हैं और लपक लिया विकेट। आखिरी गेंद पर विकेट चटकाया, विकेट नंबर 6 बैक टू डगआउट। 86 पर सिमट चुका, ओवर समाप्त हुए। 54 रनों से इस मैच को जीत लिया। कांग्रेचुलेशंस चिराग, रॉयल्स 11 पहले मैच में जीत के लिया। हार्ड लक शाहरुख भाई एंड टीम। पठान 11 होम ग्राउंड पर खेलती हुई नजर आई। ऑर्गेनाइज टीम थी, मगर जब आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो वहां पर क्रिकेट खेलना काफी आसान नहीं होता, कि ऑर्गेनाइज का प्रेशर आपकी माइंड पर होता है, क्रिकेट खेलना होता है। वेल प्लेड मिस्टर परेश पटेल। 13 गेंदें 36 नॉट आउट रहे। हार्ड लक एंड पठान 11। देखिए मैन ऑफ द मैच का खिताब हम देखें, जिन्होंने जिनके बल्ले से आए हैं 10 छक्के चौके 24 गेंदे 75 बनाए हैं। गुजरात का डाकू वो है राकू, राकेश अलपति, मैन ऑफ द मैच। सम्मानीय योगेंद्र सर, इनके
शुभादो सेन देंगे मैन ऑफ द मैच। आइए योगेंद्र भाई। नीरव राजा साहब आइए। और टॉस राइजिंग स्टार 11 व्यारा अपना डिसीजन पहुंचाइए प्लीज। देखिए मैच समाप्त हो चुकी है, नई इनिंग में शुरुआत करनी है। और प्लेइंग 11 दोनों ही टीम के कप्तान प्लेइंग 11 पहुंचा दीजिएगा। राकू बने मैन ऑफ द मैच, जहां पर नीरव राजा साहब के दस्ते मोहरा से हम देंगे मैन ऑफ द मैच। ये खूबसूरत ये ट्रॉफी दी जा रही है जो हमारे कमेटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। राकेश वेल बैट वेल प्लेड एंड बेस्ट ऑफ लक योर नेक्स्ट मैच। प्लेइंग 11 पहुंचाइए, प्लेइंग 11। देखिए डी स्पोर्ट्स आवा इनकी तरफ से हमें ये ट्रॉफी दी गई, मैन ऑफ द मैच को उनका हम शुक्रगुजार रहेंगे। हिया 11 के कैप्टन तुरंत यहां पर आइए, प्लेइंग 11 को फिल अप करवा लीजिए। केसरी प्लेइंग 11 तुरंत तुरंत लेकर आइए। देखिए मैच की शुरुआत होगी, राजेश आचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे माइक्रोफोन पर।
हेलो, दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे। राइजिंग स्टार व्यारा और हिया 11 के बीच मुकाबला अगला आप देख रहे हैं। स्वर्गीय प्रीतिबेन राकेश भाई शर्मा, उनके सम्मान में, उनके श्रद्धांजलि के स्वरूप, उनके स्मरण में ऑल इंडिया ओपन वास्ता कप, एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ पे आयोजन किया गया। हम सभी जो आयोजन कमेटी के मेंबर है उनका तहे दिल से यहाँ पे धन्यवाद अदा करते हैं। काफी बेहतर तरीके से इस टूर्नामेंट को कंडक्ट किया गया। राइजिंग स्टार व्यारा ने टॉस जीता और राइजिंग स्टार व्यारा के ऑनर मिस्टर गौरंग भाई पटेल हमारे बीच उपस्थित हुए। सर आइए, स्वागत है आपका। एक ऐसी शख्सियत कि जिनको क्रिकेट के साथ बहुत ही ज्यादा लगाव है और अपनी टीम को ऑलमोस्ट टूर्नामेंट में ये पार्टिसिपेट करवाते हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन रहता है। और मतलब एक ऑनर के तौर पे वाकई ये एक रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि कई सारे नए लड़कों को इन्होंने प्रमोट किया। कई सारे ऐसे छुपे हुए टैलेंट है टेनिस क्रिकेट में जिनको लोगों के सामने दुनिया में रखा इन्होंने, तो इससे बेहतर काम क्या होगा। और मतलब ऑलवेज देखा जाए तो नए लड़कों के ऊपर ये इन्वेस्ट करते। ऐसे गौरंग भाई पटेल हमारे बीच उपस्थित है। पठान 11 के जो ऑनर, प्लीज यहां पे आपको आना है। संदीप भाई अटोदरिया हमारे बीच उपस्थित है। सलामी जोड़ी प्लीज बल्लेबाजों से गुजारिश है, हिया 11 आपके बैटर्स को भेजिए। फील्डिंग टीम वहां पे प्रस्थान कर चुकी है।